हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल R+R। तो बच्चों, आज मैं आप सबके लिए फायर एंड आइस पोएम को डिस्कस करने जा रहा हूँ विच इज़ कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपोज किया है और इसे 10th क्लास से लिया गया है। बच्चों, जो हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, तो वो हमें समझाना क्या चाहते हैं, इस पोएम के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं, उसी बात को समझते हैं। बच्चों, चलो पहले तो आपको पोएम का जो टाइटल है वो ही क्लियर कर देता हूँ। बच्चों, फायर एंड आइस। तो जो यहाँ पर फायर है तो ये सिंबलाइज हुआ है डिज़ायर के लिए। मतलब फायर से यहाँ पर जो पोएट ने अर्थ निकाला है बच्चों, फायर किस वर्ड के लिए आया है? डिज़ायर के लिए आया है। और जो आइस है वो नफरत के लिए आया है। आइस जो है वो नफरत को सिंबलाइज करता है, फायर डिजायर को सिंबलाइज करता है। तो इन ही दो वर्ड की हेल्प से हमारे जो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो हमें कुछ समझाना चाहते हैं। उसी बात को चलिए समझते हैं। पहली लाइन से, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। जो हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो हमें समझाना क्या चाहते हैं, क्या इशारा करना चाहते हैं? वो कह रहे हैं सम से कि कुछ लोगों का कहना है द वर्ल्ड की जो दुनिया है विल एंड ये समाप्त हो जाएगी इन फायर आग में। कुछ लोगों का क्या कहना है कि जो वर्ल्ड है, ये संसार, जो दुनिया है, विल एंड ये एक दिन समाप्त हो जाएगी इन फायर आग में, मीन्स डिजायर में। कहने का अर्थ कि लोगों की आज ऐसी ऐसी डिजायर्स है, आज ऐसी ऐसी विशेष है कि उनको कंप्लीट करने के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए मानव किसी भी काम को करने पर उतारू हो जाता है, चाहे वो लीगल हो इलीगल हो। तो पोएट क्या कहना चाहते हैं कि सम से कुछ लोगों का कहना है कि द वर्ल्ड की जो दुनिया है विल एंड वो समाप्त हो जाएंगे इन फायर आग में। एंड सम से और कुछ लोगों का क्या कहना है कि इन आइस की जो दुनिया है वो समाप्त होगी इन आइस यानी कि बर्फ में। बर्फ का मीनिंग नफरत में, कि लोगों के बीच, इस दुनिया में लोगों के बीच आज नफरत का जो भाव है वो भी इतना बढ़ गया है कि नफरत का भाव भी इस दुनिया को समाप्त करने में सक्षम है। आगे पार्ट क्या कहते हैं कि फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कि जो मैंने टेस्ट किया है ना ऑफ डिजायर, डिजायर को लेकर के, डिजायर के विषय में, इच्छा के विषय में जो मैंने जाना है, जो मैंने टेस्ट किया है। तो डिजायर के विषय में, डिजायर के बारे में टेस्ट करने के बाद आई होल्ड विद दोज, पोएट कह रहे हैं कि आई होल्ड मैं हूं विद दोज उन लोगों के साथ, उन लोगों के पक्ष में हूँ, हु फेवर फायर जो लोग आग के पक्ष में, अर्थात जो लोग ये कहते हैं कि दुनिया आग में समाप्त होगी, तो मैं उन्हीं के पक्ष में हूँ, तो मैं उन्हीं के साथ हूँ। तो इन लाइनों के माध्यम से हम जाने हैं, हमें पता लगा है बच्चों कि लोगों का क्या कहना है इस दुनिया के बारे में, और हमारे जो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो किन लोगों के पक्ष में है। तो चलिए बच्चों, सेकंड स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि सेकंड स्टेंजा में पोएट हमें क्या कहना चाहते हैं। बट इफ, लेकिन यदि, इट हैड टू पेरिस, इट मीन्स दुनिया को, हैड टू पेरिस समाप्त होना पड़ा, ट्वाइस दो बार, यानी कि फिर से, कि यदि दुनिया को दो बार समाप्त होना पड़े, फिर से समाप्त होना पड़े, तो पोएट कह रहे हैं कि आई थिंक, मुझे लगता है, आई नो इनफ ऑफ हेट, कि इस दुनिया में नफरत भी बहुत है, इस दुनिया में नफरत भी बहुत है। आगे पोएट क्या कहते हैं कि फॉर डिस्ट्रक्शन, दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन, की विनाश के लिए, किसके विनाश के लिए? इस दुनिया के विनाश के लिए, इस दुनिया की समाप्ति के लिए। आइस इज ऑल्सो ग्रेट, की नफरत का जो भाव है वो भी बहुत बड़ा है, बर्फ जो है वो भी बहुत बड़ी है। मैं पहले ही बता चुका हूँ बच्चों की आइस सिंबलाइज हुआ है हैट वर्ड के लिए, नफरत के लिए, कि नफरत भी इस दुनिया में बहुत बड़ी है और वो इस दुनिया के डिस्ट्रक्शन के लिए, विनाश के लिए पर्याप्त है। अंतिम लाइन में पोएट क्या कह रहे हैं कि एंड वुड सफिस, और ये नफरत का जो भाव है पर्याप्त होगा इस दुनिया को समाप्त करने के लिए। उम्मीद करता हूं बच्चों कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हमारे पोएट हैं, इन दो स्टेंजा के माध्यम से पोएट ने हमें जो समझाने की कोशिश की है, मेरे बच्चे आप सब उस बात को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। तो वीडियो को एंजॉय कीजिए और इस पोएम को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।